शादी खत्म होने के बाद तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उमा देवी अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद वो अपनी गोरी बहू को एक छोटा सा गिफ्ट पैक देती है, जिसे देख वो गोरी बहू, जिसका नाम श्रुति होता है, अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस बॉक्स में क्या है? जरा खोल कर तो देख बहू, तुझे सब पता चल जाएगा। श्रुति उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें स्कूटी की चाबी रखी हुई होती है, जिसे देख श्रुति जल्दी से बाहर जाती है और वहां खड़ी स्कूटी देख बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच माँ जी। बहू, तुम मेरे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो, इसलिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम इस स्कूटी में जा सकती हो। अपनी देवरानी को नेग में स्कूटी मिलती देख बड़ी बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी, हमारा नेग कहाँ है? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा नेग। ये तुम दोनों की साइकिल की चाबियां हैं। आज के बाद जब भी तुम दोनों को कहीं जाना हो तो इस साइकिल पर बैठकर चली जाया करो, समझी? आई बड़ी नेग लेने। तुम दोनों काली बहुओं को मैंने साइकिल दे दी, ये भी शुक्र मनाओ, वरना शक्ल तो तुम्हारी 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है। अपनी जेठानियों का ऐसा उपहार देखकर श्रुति खूब हंसती है। फिर सभी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अगली सुबह शामली और प्रज्ञा दोनों काली बहुएं सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती है, जबकि गोरी बहू श्रुति आराम से उठती है और फिर सज धज कर तैयार होकर बैठ जाती है, जिसे देख उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी गोरी बहू तो इस साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है बना लो, मैं तब तक मंदिर होकर आती हूँ। ये कहकर उमा देवी वहां से चली जाती हैं, लेकिन श्रुति का मुंह बन जाता है। फिर वो किचन में जाती है, जहां उसकी दोनों जेठानियां तरह तरह के पकवान बना रही होती हैं। अरे वाह, इन दोनों ने तो हलवाई की तरह इतने पकवान बना दिए कि दोनों इस घर की बहुएं कम और चौराहे पर बैठने वाली हलवाई ज्यादा लग रही हैं। और एक मैं हूँ जिसे मैगी से ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए मैगी मसाला बनाती हूँ। वैसे भी मैं गोरी बहू उनकी फेवरेट हूँ, तो उन्हें तो मेरे हाथ का कुछ भी बनाया हुआ अच्छा ही लगेगा। अगर आप लोगों का हो गया हो तो हटिए, मुझे मैगी बनानी है। श्रुति, तुम अपनी पहली रसोई में मैगी बनाओगी? हाँ तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बनाऊं। कुछ देर बाद उमा मंदिर से लौटती है। फिर तीनों बहुएं अपनी पहली रसोइयों से परोसती हैं। श्रुति बहू, तुमने पहली रसोई में मैगी बनाई है? जी माँ जी। उमा देवी थोड़ी सी मैगी टेस्ट करती है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मैगी है।